हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी यानी इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन जो होती है वो कुछ किस तरह की होती है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो यही तो होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पावर जो होती है वो क्या नाम, सिंगल सिंगल पावर होती है इसकी। ऐसे जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जब किसी सॉल्व करते हैं, इक्वल पे सॉल्व करते हैं, तो फिर तो वैल्यू आती है। जैसे मैंने कहा कि भाई x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मैं कह दूंगा x इक्वल टू 3, है ना? ये हो गया, मान लीजिए x ग्रेटर देन 3। तो मान लीजिए मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट इज सिंपल सा इक्वेशन मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ, सिंपल सा कोई इक्वेशन ले लूँ, मान लो मुझे सॉल्व करना है 2x बाई 3 माइनस 5 ग्रेटर देन x, ये मुझे करना है। तो उसमें तो छोटा या बड़ा, स्मॉल या ग्रेटर देन वाला ही फंडा आएगा ना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इधर का उधर नहीं ले जाया करते इसमें। इसमें क्या करते हैं जी, हमें एक तरफ x ले आना है, एक तरफ नंबर ले आना है। भाई इसमें y है नहीं, तो दैट इज बाद में देखेंगे। तो ये 5 इधर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ इस तरीके से करता हूँ, ऐसे। भाई यार कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इधर पहुंचा दो, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इसको हटाने का तरीका ये नहीं कि इसको इधर पहुंचा दो जब ये लगाओ, आप इसे यहीं से हटाओ, यानी दोनों तरफ 5 ऐड करो आप। तो यहां से तो ये खत्म हो गया, तो 2x 3x प्लस 5। अब x की बात आ गई, पहले इधर से x हटाना है मुझे, दोनों तरफ से मैंने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इधर का x तो खत्म हो गया, तो ये देखो क्या बचा, -3x प्लस 2x अपॉन 3, और ये हो गया 5। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ बचा -x अपॉन 3 एंड 5। ठीक। अब जो नीचे का 3 है ये भी मुझे हटाना है ना? इसके लिए क्या करूं, ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। ठीक है। तो -x ग्रेटर देन 15, 15 15 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक। तो -x 15 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में जाएगी, है ना? तो देखो कहानी क्या होती है, अगर इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये साइन चेंज हो जाता है, यूं। हाँ समझ लो, माइनस का x है ना, नेगेटिव x, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू -15 पे जाएगी, x में वैल्यू -15 पे जाएगी, और -15 से ग्रेटर देन -15। ठीक है। यानी अब इसमें देखो, मान लीजिए मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -16, तो बड़ा हो पाएगा, यानी -15 से छोटा होना चाहिए ना। भाई -15 से 14, अगर -14 डाल दिया तो गलत हो जाएगा मामला, बड़ा का। तो माइनस, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मैं इसे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, तो मैं मतलब -1 से इसे दोनों तरफ ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ही लिख लेता हूँ अभी। तो यहाँ -15, तो ये x जो है ग्रेटर देन -15 हो गया। ठीक है। तो ये गलत हो गया, -15 से छोटा चाहिए मुझे। भाई इसका मतलब तो ये हो जाएगा, स्मॉल चाहिए मुझे, कि मैं 14 डाल दूंगा माइनस में यहाँ, तो वो कहाँ हो जाएगा 15 से बड़ा। समझ आया हम बात को? तो यानी यहाँ क्या करना होता है कि जब माइनस आ जाता है इस तरीके से, माइनस को इधर लाना होता है, तो क्या करते हैं, एक्स ये आ जाएगा। हम्म
अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो माइनस एक्स का है, एक्स का नहीं है। हाँ देखो, माइनस एक्स 15 नहीं, अभी तो बदल जाएगा, माइनस एक्स 15। ये हो गया, ये जीरो हो गया, ये हो गया, ठीक। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, -15 से छोटा। तो ये तो फंडामेंटल यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना। रूल देखो, अकॉर्डिंग टू रूल तो ये है ना, रूल तो इस बात को कहेगा ना कि आपका जो रूल है ये नेगेटिव को इस तरफ ले जाने का जो आपका ये तरीका है ये गलत है। एब्सोल्यूट ये है, ये साफ पता चल गया कि -15 से छोटा होना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, और सीधा बता देते हैं कि अगर माइनस इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। वाई? क्योंकि इस तरह साइन ले जाने का रूल नहीं है इनइक्वालिटी के अंदर। इसमें कुछ प्लस माइनस, कुछ प्लस माइनस। अब मैंने क्या किया, वही लिखा जो था, मैंने एक्स को दोनों तरफ ऐड किया, दैट इज नो प्रॉब्लम, जीरो कर लिया मैंने। साइन को इसको चेंज नहीं किया मैंने, इसको चेंज नहीं करना मैंने, तो 15 प्लस एक्स हुआ। अब 15 प्लस एक्स में से मैंने 15 को माइनस किया दोनों तरफ से, तो यहाँ का 15 खत्म हुआ, कैंसिल हुआ, यहाँ का -15 हुआ। तो साइन तो नहीं चेंज किया मैंने, लेकिन मेरा आंसर तो करेक्ट आ गया। तो ये रूल है, वो कोई रूल नहीं है कि माइनस को करो उधर और बदल दो इसको, वो कोई रूल नहीं है। क्लियर? देखो उसमें इनइक्वेशन में क्वेश्चन देखो कौन सा है, कोई पढ़ रहा है वो सामने ऐसा। हाँ, इसमें एक एग्जांपल ले लेंगे तो बेटर होगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ये वाला। ना कैमरे के पास वाली चीज रखना, ठीक है। हाँ टीशा, जरा एक इनइक्वालिटी सॉल्व करिए देखें। यार ये तूने बहुत मजे उड़ाए हैं 11वीं में है, मुझे पता है तूने 11वीं में क्या कमाया और क्या खाया है। अच्छा, गोल हो जाऊंगी मैं। करो सॉल्व। इसका कल पेपर है, इसके इसके बेचारे के एग्जाम में आ रहा है, ये दुखी हो रहा, मन से हो रहा, क्या करें सर, जिंदगी परेशान है, क्या करें। सॉल्व करो फटाफट, एक्स की वैल्यू निकालिए, जल्दी करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए।